उपासक अपने गुरु प्रदत्त इष्ट मंत्र, इष्ट नाम, इष्ट रूप, इष्ट धाम, इष्ट प्रेमी, इतना ही मन दौड़ाने का स्थान है हमारा। इसके अलावा अन्य सब निषेध है। जहां हमारा मन परम सुख में डूबेगा वो यही स्थान है। गुरु प्रदत्त इसलिए कि उपासना सिद्ध तभी होती है जो सांगोपांग होती है। सांगोपांग कहते हैं गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त कंत अर्थात इष्ट और गुरु प्रदत्त ग्रंथ अर्थात आचार्य वाणी। जाकी यह सांगोपांग उपासना हुए, वाको यह रस सिद्ध होए, वही इस रस का रसास्वादन कर सकता है। तो अहोभाग्य है उपासक को जिसको गुरु प्रदत्त उपासना प्राप्त हुई है। ये बहुत बड़ी निधि है। अगर उपासक उपास्य देव का भरोसा हृदय में रख ले, फिर सारी जिम्मेवारी आराध्य देव उसकी ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, निश्चिंत हो जाता है उपासक। न लोक की चिंता, न परलोक की चिंता। बड़े से बड़े भय के अवसर पर भी हृदय में एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत आनंद की उपस्थिति रहती है, क्योंकि आराध्य देव उसके हृदय में प्रकाशित हो गए हैं। जब तक कोई अन्य भरोसा, अन्य आश्रय है, तब तक उपास्य देव त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर हृदय में ही छुपा छुपी का खेल खेलते रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, क्यों अन्य का आश्रय ले रहे हो? अन्य में आपका शरीर भी है, आपका अंतःकरण भी है, आपका स्वभाव भी है, और आपका शारीरिक संबंध भी है, आपका इंद्रियों से भोगों का संबंध भी है। ये सब अन्य के अंतर्गत आता है। अनन्य में एक ही बात केवल होती है, आराध्य देव बस, कुछ और नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये केवल अनन्यता का स्वरूप है। श्रीपाद बहुत करुणा करके कई श्लोकों में इस शब्द का प्रयोग किया है। कह रहे हैं, मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किं विजानासि किं शिशोः श्रुत तरुणस्य वा न खलु मृत्युराकस्मिकः तदद्य निरवद्य धीर वपुरिन्द्रियासक्ति को न किंचन विचार द्रुतमुपैः वृंदावनम। हे सखे, मरिष्यसि कदा, तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर कब छूट जाएगा, किस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हें पता है? क्या तू ऐसा जानता है कि तेरी वृद्धावस्था में ही मृत्यु होगी? तो गलत तेरी सोच है। शिशो हो, शिशु अवस्था में भी हो सकती है। सुतरुणस्य, सुंदर जवानी में भी मृत्यु हो सकती है। खलु मृत्यु राकस्मिक कहा, अकस्मातिक, कभी भी किसी भी समय किसी अवस्था में हो सकती है। तदद्य निरवद्य धीर वपुर इंद्रिया शक्ति को। इसलिए मेरी बात मान लो, यदि अपनी इंद्रियों को तुम रोक पाओ और मन को नाम में लगा दो प्रिया प्रीतम के, तो ये जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। नहीं, अच्छे अच्छे मृत्यु का अवसर आने पर भयभीत हो जाते हैं। ध्यान रखना, मृत्यु ऐसा भयावह नाम है जो सबके होश उड़ा देती है, पर जिनके होश श्री जी के चरणों में समर्पित है वो मृत्यु के होश उड़ा देते हैं। मृत्यु भय प्रदान करती है। वो ऐसी अभय अवस्था में होते हैं कि मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब ध्रुव जी परम पद में आरूढ़ होने के लिए चरण बढ़ाए भगवान का दिव्य विमान पार्षद, तो काल प्रकट हुआ और बोले, इस लोक की मर्यादा है, मैं स्पर्श करता हूं तभी कोई आगे जाता है। तो ध्रुव जी ने कहा, ठीक है, मैं स्पर्श करता हूं आपको, और काल के माथे पर पैर रखकर भगवान के दिव्य विमान पर पार्षदों ने हाथ पकड़कर ऐसे बैठाला। भक्त काल के माथे पर चरण रख करके चलता है, पर वो भक्त
जो अनन्य है प्रिया प्रीतम, जो अनन्य है प्रभु का, प्रभु के सिवा किसी अन्य से आश विश्वास नहीं है। तदद्य निर्वद्य धीर वपुरु, बहुत धैर्यवान हो जाओ, मृत्यु की तैयारी कर लो। बड़ा कठिन है, जीने के लिए तुम हर प्रयास कर रहे हो, लेकिन मरने के लिए कौन प्रयास कर रहा है? धन्य है वो जो अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहा है। लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों मनुष्य हैं, सब जीने के लिए परेशान है, लेकिन कोई बिरला ऐसा है जो मृत्यु की तैयारी कर रहा है कि मुझे जाना है यहां से, मुझे जाने की तैयारी करना है, मुझे नाम जमा करना है, भगवान नाम, मुझे जितेंद्री होना है, भगवत साक्षात्कार करना है, पुनः इस संसार में, भयावह संसार में, जन्म मृत्यु दुख देने वाले संसार में, छली कपटी संसार में नहीं आना, मुझे भगवान की नित्य धाम में रहकर उनकी नित्य लीलाओं का रसास्वादन करते हुए उनकी सेवा में रहना है। ये पहली तैयारी हुई एक श्लोक में कि आप सोचो तुम्हारी मृत्यु होगी, कब होगी, किस समय होगी, कुछ पता नहीं, किसी भी समय हो सकती है। खलु मृत्यु आकस्मिक, अकस्मातिक, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खेल खेल में हंस रहे, नाच रहे, पधार गए। धैर्यवान बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कोई बिरला करता है, एक कोई फर्क नहीं। प्रवचन की बात नहीं है, अगर हृदय में नाम चल रहा है तो कोई फर्क नहीं है। हर समय अपनी बैग तैयार है, टिकट पास है, जहां जाना है वहां पता है, फोन से पहले बात हो चुकी है कि मैं आ रहा हूं, तैयारी फिट है, वहां से उत्तर आ गया है, आ जाओ। अब बोलो क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। जिसकी तैयारी नहीं होती, अचानक कोई बात होती है, वो परेशान हो जाता है। जैसे आपके घर में अचानक 50 लोग आ जाए, अब आप परेशान हो जाएंगे। वही जब तैयारी करते हैं तो 500 लोग बारात में आते हैं, आप खूब आनंद पूर्वक उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है। ऐसे ही मृत्यु के स्वागत की आपने क्या तैयारी की है? उत्तर सबके हृदय में एक ही आएगा, कुछ नहीं। तभी वो भयावह है, तभी वो महान दुख देने वाली है। यदि विवेकवान हो जाओ तो तुम मृत्यु की तैयारी कर लोगे। वो आखिरी तैयारी गुरु कृपा से होती है, और जिसने वो तैयारी कर ली वो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निशुक हो गया। ये तैयारी हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें यहां सब कुछ प्रिय लग रहा है। ये देह प्रिय लग रहा है, मकान प्रिय लग रहा है, पुत्र पत्नी परिवार प्रिय लग रहा है, तो हम तैयारी यहां की सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं कि अचानक हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, अचानक हमारा शरीर छूट जाएगा, और उसकी तैयारी न होना सबसे बड़ी हानि होगी। क्योंकि अन्य किसी योनि में आप कुछ तैयारी कर सके मृत्यु से बचने के, ऐसा कोई उपाय नहीं। केवल मानव देह में ही आप तैयारी कर सकते हैं भगवत प्राप्ति की, अन्य किसी योनि में नहीं। और ये आपने यहां की तैयारी में ही सारा समय खत्म कर दिया। पुत्र को पढ़ाना, पुत्री का ब्याह, ये वो, पूरा जीवन इसी में, और अंत तो गत्वा मोह मल से ग्रसित होकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये आपकी मृत्यु की तैयारी में जो बाधक है, श्रीपाद आगे के श्लोक में कह रहे हैं, राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्च रामाः कामान सर्वानपि च विहितांस्तिक्त तिक्तान् विदन्तः हित्वा विद्या कुल धन जनाद्याभिमानं प्रविष्टा ये श्री वृंदा विपिन मपुनर्निर्गमास्तान् नमामः। जब कोई मृत्यु की तैयारी की सोचता है तो सबसे पहले उसका वैभव उसके सामने बाधा पहुंचाता है। माना तुम्हारा चक्रवर्ती सम्राट पद है, निष्कंटक राज्य है, तो मरोगे तो है ही, तो क्या राज्य लाद के ले जाओगे? राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा हरिहित आप गवन बन कीन्हा। ये तैयारी है। जबरदस्ती छोड़ा जाता है भोगों को,
प्यार से नहीं छोड़ा जाता। ये जो परिवार से लिपट लिपट कर रोना, मोह ममता, राग, और फिर कि हम जा रहे हैं अमुक जगह तपस्या भजन, खिलवाड़ की बात करते हो, विनोद की बात करते हो। इनको गले लगा करके तुम इन्हीं का चिंतन करोगे। हिमालय, आप काशी, उज्जैन, द्वारिका कहीं भी जाओ, ये मोह का पास तुम्हारे हृदय को भला घसीट कर वहीं खड़ा कर देगा जहां से सुधार करना चाहते हो।